बात करते हैं उसके बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी, और कल तो निफ्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। मानसी, गुड मॉर्निंग। देखिए, एफआईज की पोजीशनिंग में कोई चेंज नहीं आ रहा है और लगातार वो बिकवाली कर रहे हैं। और कल के सत्र में भी हमने देखा है कि 2,500 करोड़, थोड़ी क्वांटम छोटा जरूर है लेकिन बिकवाली का ही आंकड़ा निकल के आया है। तो लगातार 11वें सत्र में एफआईज की सेलिंग है। और डीआईएस की बात करें तो वो तो लगातार, मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं, जब तक एफआईज बेचना नहीं रोकेंगे तब तक वो खरीदना जारी रखेंगे। तो वहां से सपोर्ट निकल के आ रहा है। लेकिन एफआईज की तरफ से शॉर्ट कवरिंग का ना आना थोड़ा सा निराशाजनक है। काफी ज्यादा शॉर्ट है। अब उनकी लॉन्ग होल्डिंग है सिर्फ 9% की है इंडेक्स फ्यूचर्स में। लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ी सी ना नेगेटिव है बाजार के लिए। एक तरफ ट्रंप परेशान कर रहे हैं। अब ट्रंप के स्टेटमेंट को ना बाजार में देखिए बहुत गंभीरता से ऐसा ले नहीं रहा है। और आप ये देखिए, गिफ्ट निफ्टी है 27 अंक नीचे आपको दिखेगा। रात को मैं चेक कर रहा था, करीब 70 से 75 अंकों के आसपास की गिरावट थी। और मे बी आज के आज थोड़ा सा नीजर रिएक्शन आए शुरुआत में, लेकिन आप हरा निशान भी निफ्टी में देखेंगे, इस बात की पूरी उम्मीद लग रही है, क्योंकि बाजार ने बिल्कुल ट्रंप को खारिज कर रखा है। तो ये एफआईज की थोड़ी सी ना जो प्रॉब्लम में ये है कि वो अर्निंग्स को देख रहे हैं। अर्निंग्स सॉलिड अगर आती हैं, अब तो कितने 12 ही नतीजे बच गए हैं निफ्टी के, लेकिन अभी तक वो सपोर्ट मिला नहीं है जो नतीजों से मिलना चाहिए था ना, वो सपोर्ट नहीं आया है। वो सपोर्ट कहां से आएगा? क्या वो सपोर्ट फिर से आरबीआई देने का काम करेगा? कल आरबीआई की पॉलिसी आएगी। अब 3 बार में तो रेपो रेट में कटौती हो गई है 1% की। सीआरआर को भी कट कर दिया है, लिक्विडिटी इंजेक्ट किया है। और आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह भी कहा कि जो ट्रांसमिशन है पहले के मुकाबले थोड़ा तेज रफ्तार से हो भी रहा है। क्या फिर से एक बूस्टर डोज देंगे आरबीआई गवर्नर? अगर वो देते हैं कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए, इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, तो बाजार के लिए एक बड़ा ब्रीदर होगा और मे बी एफआईज के लिए भी एक ट्रिगर का काम करे। लेकिन थोड़ी निराशाजनक है ये मानसी, क्योंकि हमने देखा था कि 4 महीने लगातार एफआईज ने बाइंग की थी, फिर उस बाइंग पर ब्रेक लग गई। और जुलाई में हमने बड़ी सेलिंग देखी है, 45,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की। अगस्त की शुरुआत भी लैकलस्टर हुई है। तो थोड़ी निराश करने वाली है। लेकिन अब ये लग रहा है कि इससे नीचे अब नहीं जाना चाहिए, 9% से नीचे। क्योंकि इतनी भी खराब नहीं है हमारी स्थिति, हमारे फंडामेंटल्स ऐसे कमजोर नहीं है। ठीक है, अर्निंग्स की ग्रोथ उतनी नहीं आ रही है, कंपनियों के जो नतीजे आ रहे हैं उतने सॉलिड नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत उसमें कोई निराशा की कोई लक्षण दिखाई दे रहे हों। तो मुझे लगता है कि ये लास्ट लेग में है, जो कुछ होना था एफआईज की तरफ से हो गया। परसों हमने देखा कि 8.5% थी लॉन्ग होल्डिंग, कल थोड़ी सी बड़ी है, 9% के आसपास की है। और थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। बाजार मान लीजिए यहां से स्थिर हो जाता है ना मानसी, और 3-4 सत्र की अगर तेजी दिख गई, 25,000, 25,200, ये बड़े क्रूशियल लेवल है। अगर इसको हमने रीगेन कर लिया जहां से हम गिरे थे, तो फिर बाजार में आप एफआईज को फिर झक मार के मजबूर होकर फिर शॉर्ट्स थोड़े काटने पड़ेंगे। और एफआईज मान लीजिए अगर ये 10% से लेकर मान लीजिए इनकी लॉन्ग होल्डिंग अगर 30% भी अगर हो जाती है, तो फिर आप बाजार में एक बड़ी रैली देखेंगे। लेकिन ये भविष्य की चीजें हैं, ये हम एंटिसिपेशंस में कह सकते हैं। हम आंकड़ों को देख के हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा। जब तक ये होता नहीं तब तक हम कुछ कह पाने की स्थिति नहीं है, क्योंकि हम ये लगातार देख रहे हैं कि 20% काफी लंबे समय तक 18-20% रहा, फिर वहां से बढ़ा और अब गिरते गिरते 10% के भी नीचे की लॉन्ग होल्डिंग है। देखते हैं क्या ट्रिगर बनता है। कई सारे हैं। बाजार ने वैसे ये ट्रंप की ये गिदड़ भभकियों को, धमकियों को ना डिस्काउंट करना, नजरअंदाज करना ये शुरू कर दिया है। और ये बाजार के लिए, ये बाजार की परिपक्वता को दिखाती है और ये संकेत अच्छे निकल के आ रहे हैं। अब बाजार की जो है, अब देख सकते हैं कि डिस्काउंट पूरी तरह कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की एक ही सर्टेनिटी है कि वो अनसर्टेन रहते हैं। निफ्टी इम्प्लाइड ओपन भी देखिए तो थोड़ी सी रिकवरी ज़रूर कर रही है, उस पर तो नज़र ज़रूर रखेंगे। लेकिन निफ्टी की क्या स्ट्रैटेजी होगी अभिषेक? खास करके यहाँ पे बाय द डिप की रणनीति बनती है इनिशियल ट्रेड पे, और किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि कल एक अच्छी अपमूव जो है देखने मिली थी और सस्टेन किए थे रिलायंस, और आप कह सकते हैं अच्छे आईटी कंपनीज में अच्छी रिकवरी, और डेज हाई पे लगभग क्लोज किया था निफ्टी 24,700 के लेवल्स के कंफर्टेबली ऊपर। तो किस तरह स्ट्रैटेजी देख रहे हैं आज अभिषेक? शरद देखिए, कल भी हमने कहा था कि ओवरनाइट ट्रेड लेकर जाने में थोड़ा रिस्क है। और ट्रंप क्या बयान देंगे, क्या स्टेटमेंट देंगे, क्या कुछ होगा जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर, यह पता नहीं है।
और देखिए रात होते होते फिर ट्रंप की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गया। हालांकि पहली बार हमारी सरकार ने ट्रंप की धमकी, ट्रंप के स्टेटमेंट पर रिएक्शन दिया है, और ना सिर्फ रिएक्शन दिया है बल्कि वेल थॉट ये जो स्टेटमेंट आया है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से, ये वेल थॉट है, ये ट्रंप को आईना दिखाने वाला है, ये यूरोपीय यूनियन को आईना दिखाने वाला है। भारत ने बताया है कि हमने क्रूड क्यों खरीदा, हमारे रूस के साथ क्या रिलेशंस हैं उसकी भी बातचीत की, अमेरिका क्या करता रहा है, ईयू क्या कर रहा है, यह भी भारत ने कहा। भारत ने यह भी कहा कि आपके अपने ट्रेड रिलेशंस जारी हैं। आप अमेरिका को भारत ने बोला है कि आप हमें तो बता रहे हैं लेकिन आप यूरेनियम खरीद रहे हैं रूस से, तमाम तल्खी के बावजूद भी आप वहां से पैलेडियम की खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए आपको पैलेडियम चाहिए। ईयू देशों को जो कि थोड़े भारत से नाराजगी उनकी रही है, वो भी क्यों अमेरिका के दबाव में कहा है कि आपने 2024 में $64 बिलियन का आपने ट्रेड किया है रशिया के साथ, जो कि भारत से कहीं ज्यादा है। तो ये पूरी तरह से आईना दिखाया है। और ये मतलब ये जो बयान आया है ना विदेश मंत्रालय का शरद मासी, इसको पढ़ के ना मजा आ गया कसम से। आपका सीना जो है ना थोड़ा गर्व से फूलना चाहिए कि भारत अपना दम दिखा रहा है कि हम अमेरिका के दबाव के आगे झुकेंगे नहीं। और अमेरिका भी जो हितैषी बनने की का जो दिखावा कर रहा है कि वो यूक्रेन को लेकर बहुत फिक्रमंद है, वहां पर जो युद्ध चल रहा है, लेकिन सभी को याद है कि उन्होंने ज़ेलेंस्की के साथ किस तरह का सलूक किया है। सबको पता है कि एक डील उन्होंने की है, हालांकि उसको भी रेटिफाई किया जाना बाकी है। यूक्रेन में जो मिनरल का जो रिजर्व है, जो वहां पे मेटल का रिजर्व है, उस पर अमेरिका की गिद्ध दृष्टि है और उसके लिए वो चाहता है कि भारत जो है रूस के साथ अपने रिश्ते थोड़ा सा ना तोड़े। हिम्मत नहीं हो रही कि वो रूस पर कोई ऐसा दबाव बना पाए। सैंक्शंस की बात करें, मैं सुबह भी चर्चा कर रहा था, इन टोटल मतलब जान के पढ़ के आश्चर्य होगा, मुझे भी डेटा को 2-3 बार देखना पड़ा। टोटल जो ग्लोबली जो सैंक्शंस रूस पर लगे हैं उनकी संख्या है करीब 27,000 के आसपास। उसमें से अकेले करीब 8,000 अमेरिका के सैंक्शंस हैं, लेकिन रूस नहीं झुक रहा है। चीन से कुछ कह पाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि जबकि चीन देखिए वो तो सबसे ज्यादा खरीद रहा है कच्चा तेल रशिया से, लेकिन चीन पर प्रेशर बना नहीं पा रहे हैं क्योंकि चीन के साथ बिजनेस टाइप से और निर्भरता भी है चीन पर, प्रोडक्ट्स को लेकर, सर्विसेज को लेकर। आपकी कंपनीज वहां काम करती हैं और क्या भारत पर निर्भरता नहीं है? गूगल, मेटा, आपके एक्स, इसके अलावा एप्पल, भारत इनके लिए बड़ा मार्केट है। तो भारत ने ये बहुत ही बढ़िया ये रिप्लाई दिया है। और आप ये देखिए, मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लग रही है कि जो गिफ्ट निफ्टी रात को करीब 75 अंक नीचे दिखाई दे रहा था, वो गिरावट रही है सिर्फ 25 अंकों के आसपास की। तो मुझे लगता नहीं कि निवेशकों को तो खैर चिंता करने की कोई जरूरत है ही नहीं। जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए कोई टेंशन नहीं है और ऐसे बहुत सारे तनाव आए हैं, बाजार उसको दरकिनार करके आगे बढ़ा है। और ये ट्रंप ने कुछ दिनों पहले भी धमकी दी थी कि अगर भारत रूस से अगर कच्चा तेल खरीद रहा है तो हम जुर्माना लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे। अब ये स्पेसिफाई नहीं हुआ कि अब ये जो बता रहे हैं कि हम टैरिफ बढ़ाएंगे, जुर्माना लगाएंगे, वो क्या चीजें होंगी आगे। लेकिन मुझे लगता नहीं कि बाजार इन सब चीजों से डरने वाला है। और आज में भी ये थोड़ी सी ना अगर नीजक रिएक्शन आता है तो लोअर लेवल से बाइंग भी आ सकती है और इंडेक्स आपको हरे निशान में भी दिख सकता है, ऐसा मेरा कन्विक्शन आज के लिए कह रहा है। लेकिन अगर हम सेटअप की बात करें तो आप देखिए ग्लोबली कोई दिक्कत की बात नहीं है। डाउ में हमने तेजी देखी, नैस्डैक में तेजी देखी, एशियाई बाजारों की बात करें तो वहां पर भी तेजी है। और क्रूड आपके लिए सपोर्ट में थोड़ा सा आया है क्योंकि भाव आ गए हैं $69 के नीचे, क्योंकि सितंबर से प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद है और उसके चलते थोड़ी नरमी आई है। आज की अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें, अगर शरद अगर निफ्टी के लिए, तो सपोर्ट रेंज मुझे लगता है 24,600 से 24,550 की ये सपोर्ट रेंज है। रेजिस्टेंस जो हमने कल भी बताया था 24,800, ये निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस का रेंज है। तो ये 300 साढ़े 300 अंकों की रेंज रहने की उम्मीद है। और
मेरा मानना है कि अगर गैप डाउन से मान लीजिए अगर ओपनिंग अगर होती भी है ना, तो थोड़ा सा ना खरीदने के लिए बहुत हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। रिकवरी की उम्मीद तो मुझे लग रही है, बट जल्दबाजी नहीं करें, थोड़ा सा सेटल हो जाने दें। और ये मे बी ये भी हो सकता है कि इंट्राडे में उतार चढ़ाव थोड़ा बना रहेगा, तो जो ट्रेड करना है थोड़ा संभल के ट्रेड करना है। आज किसी के मन में अगर ये प्रश्न आ रहा हो कि क्या शॉर्ट करना है, बहुत कम गैप के साथ हम खोल रहे हैं, नहीं, शॉर्ट अवॉइड कीजिए। शॉर्ट रिस्की हो जाएगा इस बाजार में, क्योंकि ये ट्रम्प की जो भी गिदड़ भविकी मैं कहूंगा जो भी आ रही है, बाजार उसको डिस्काउंट करके चल रहा है। 24,600 24,550 ये आपके लिए एक सपोर्ट का रेंज होगा, और रेजिस्टेंस 24,800 के आसपास का आज निफ्टी के लिए काम करेगा। इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स अभिषेक बताते हुए, लेकिन निफ्टी बैंक कल शानदार रिकवरी देखने मिली, लेकिन दोनों हेवीवेट्स एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने पार्टिसिपेट कल के जो रैली में नहीं किया। लेकिन फिर भी देखिए निफ्टी बैंक जो है हरे निशान में जो है शायद क्लोज किया था। और इम्पोर्टेंटली बता दूं कि अगर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक भी इस पार्टी में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो लगता है मीनिंगफुल लेवल्स पे अभिषेक निफ्टी बैंक अप मूव दिखा सकता है। क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे? शरद बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए निफ्टी बैंक में जो वेटेज का जो खेल है ना, उसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये बदलना चाहिए। अब दो बैंकों का अगर 53% के आसपास का वेटेज होगा, तो फिर तो क्या होगा ना कि निफ्टी बैंक आपको हरे निशान में दिखने की जो संभावना हो जाती है ना, वो बहुत कम हो जाती है। तो कल एचडीएफसी बैंक 1% कमजोर हुआ, आईसीसी बैंक करीब आधे % कमजोर हुआ, और ये निफ्टी बैंक में हमने महीने भर के सबसे निचले स्तर पर कल जाते हुए देखा। कल 55,500 के सपोर्ट को भी इंट्राडे में थोड़ा सा ब्रीच किया था निफ्टी बैंक ने। निफ्टी बैंक को लेकर कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी इम्यून भी है। मतलब अब ग्लोबली जो टेंशन होंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर, थोड़ा देखिए सेंटिमेंटल इम्पैक्ट तो आता ही है, बिजनेस पे आता है तो फिर बैंकों पर भी आता है, लेकिन उतना ज्यादा तनाव नहीं है। मेरा मानना है कि 55,400 का सपोर्ट आज के सत्र के लिए लगा के चलना चाहिए। 56,000 एक रेजिस्टेंस का स्तर होगा निफ्टी बैंक के लिए। और आरबीआई की पॉलिसी अब कल आने वाली है, देखते हैं। हालांकि उम्मीदें तो नहीं है रेट कट की इस बार, क्योंकि 3 बार में 1% की कटौती हो चुकी है आरबीआई की दरों में। लेकिन जिस तरह से इकोनॉमिक कंडीशंस बन रहे हैं, थोड़ा जीडीपी पर थोड़े से असर की बातचीत हो रही है अमेरिका के टैरिफ के चलते, एक्सपोर्टर थोड़े से परेशान दिख रहे हैं। तो डिमांड ये हो रही है कि अगर 6 साल के निचले स्तर पर अगर आपकी महंगाई दर है, अगर आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो ग्रोथ है वो 10 महीने के निचले स्तर पर है, तो आपके पास गुंजाइश है एक रेट कट और देने के लिए 0.25% की। एसबीआई रिसर्च ने भी ये कहा है, कुछ ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म्स हैं वो भी ये कह रहे हैं। तो थोड़ी सी उम्मीदें हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। बार्कले आई थिंक कि नोमुरा या बार्कलेज किसी का तो स्टेटमेंट आया था कि रेट कट की जो संभावना है वो 35% ही है। तो उम्मीदें नहीं है, लेकिन मे बी सरप्राइज एक आ सकता है आरबीआई की तरफ से 0.25% का, और अगर वो आता है तो निफ्टी बैंक के लिए एक बढ़िया बूस्टर का काम करेगा। तो निफ्टी बैंक में बहुत ज्यादा मैं डाउनसाइड देख नहीं रहा हूं। यहां से 55,400 का ये सपोर्ट मान के चलिए, 56,000 रेजिस्टेंस का लेवल होगा। और बाय ऑन डिप्स करने के लिए मुझे लगता है निफ्टी बैंक ठीक है, बट कंडीशन ये है कि अब ये एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, क्योंकि ये दोनों चले भी हैं। एचडीएफसी बैंक अपने रिकॉर्ड हाइस पर पहुंचा था, वहां से थोड़ी थोड़ी सॉफ्टनेस हम देख रहे हैं, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। अगर ये नरम रहते हैं तो फिर थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बाकी 10 शेयर भी उतना वेटेज नहीं रखते हैं जितना ये 2 शेयर रखते हैं। तो आज कुल मिला जुलाकर माहौल ऐसा कोई बहुत नेगेटिव नहीं है। हाँ, लेकिन जो कंटिन्यूएशन होनी चाहिए थी तेजी की, जो कल हमने देखी बाजार में, आज वो जारी रहती ग्लोबल संकेतों के दम पर, उसको ट्रंप ने थोड़ा डेंट करने का काम किया है। लेकिन भारत की तरफ से जो ये करारा जवाब आया है, ये नीड ऑफ द आवर थी, ये होना था, और भारत ने अपना स्टैंस बिल्कुल साफ कर दिया। अब यहां से एक चीज हो सकती है कि आगे जाके गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि ट्रंप लगातार हमलावर हैं, भारत की विदेश नीति में भी हम थोड़ी सी बदलाव देखेंगे। और क्या ब्रिक्स के जो देश हैं, रशिया, चाइना, क्या उनके साथ भारत के रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे, ये अलायंस मजबूत होगा, और अमेरिका को आगे क्या काउंटर करेगा अपने हितों के लिए, ये थोड़ी देखने वाली चीज होगी। तो समीकरण बड़े दिलचस्प बनते हुए दिख रहे हैं यहां से, और ट्रंप यहां से हमलावर रहेंगे, ये भी अब पूरी तरह से साफ हो गया है। तो बाजार में थोड़ी सी अनिश्चितता बनी रहेगी। बिल्कुल, बाजार में थोड़ी अनिश्चितता बनी रहेगी, लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहें बाजार में,